are going to discuss the basics of the PLC. बेसिक्स ऑफ PLC में सबसे पहले क्या आता है, व्हाट इज़ द PLC, डेफिनेशन क्या है PLC की. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द evolution of PLC. Then the next, the application of PLC in the industry, we are using, for what we are using the PLC. Then the significance of the PLC, and in last we are going to discuss about the architecture of PLC. PLC क्या है? PLC एक प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल है. इट्स ए स्मॉल कंप्यूटर. ये इंडस्ट्री में किस लिए यूज होता है? इंडस्ट्री में ऑटोमेशन के लिए हम PLC का यूज़ करते हैं. PLC इनबिल्ट होते हैं, इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का एक कम्बिनेशन है. जैसे कि इधर एक फिगर में दिखाई दे रहा है हमें, एक डिफरेंट कंपनी डिफरेंट PLC बनाती हैं. डिफरेंट साइज़ की PLCs होती हैं. PLC का साइज़ किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितने इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट हैं. PLC को बेसिकली 3 साइज़ में PLC मार्केट में अवेलेबल है. स्मॉल साइज़ PLC, लार्ज साइज़ PLC एंड द मीडियम साइज़ PLC. तो जिस PLC में जितने नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स इंक्रीज़ कर देंगे उसका साइज़ इंक्रीज होता जाएगा. दैट्स ऑल अबाउट द PLC. ये एक फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है कि इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम रीप्रोग्राम अगेन एंड अगेन हम इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे हम इसकी डिफरेंट इससे आउटपुट ले सकते हैं. फिर हम आते हैं इवोल्यूशन ऑफ PLC. बिफोर PLC वी आर हैविंग द मैनुअल कंट्रोल. Human beings can see the system, like you can take a example of motor or a pump. If you want to stop the water supply, switch on and switch off the pump. Okay, after that we start using the relay system, timers. Okay, in which what we do, like a timer, you can take the example of your alarm clock कि after 5 minutes your pump will stop working. Okay, like this. Then after that the logics gate come in an industry. By the help of the logic gate we can perform one and two tasks. Like we all are well aware with the AND gate, NOR gate, NAND gate. So at a time we can perform hardly one and two operation. In 1964 PLC come, new invention, the PLC, the programmable logic control comes in the industry for the automation. Here we can program different tasks. Like once in PLC में एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके सॉफ्टवेयर में हमने प्रोग्राम किया सॉफ्टवेयर को वन टाइम कि नाउ यू हैव टू स्विच ऑन द मोटर in every 2 minutes, switch on and switch off. The next, when the pressure is decreased, जैसे ही पाइपलाइन में प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा मोटर स्विच ऑन हो जाएगी. तो हम ऐसी इस तरह के डिफरेंट हम इसमें प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं. इसलिए PLC नंबर ऑफ टास्क को एट ए टाइम परफॉर्म कर सकता है, इसलिए PLC बहुत यूज़फुल रहा. ये कुछ टेक्निकल डेफिनेशन है PLC की, इनको रीड करते हैं एक बार. PLC stand for the programmable logical control. They are the industrial computer used to control the different electromechanical process for use in the manufacturing plant or automation plant in different size. Okay, बहुत से साइज़ में अवेलेबल हैं. इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस में काम आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेशन प्लांट्स में हम इनको यूज़ कर सकते हैं. इसके बहुत सारे यूज़ हैं. अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप PLC की ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे. ओके, ये कुछ अलग डेफिनेशन है जो सिंपल हैं. PLC इज़ ए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू कंट्रोल द मशीन एंड द प्रोसेस. हमें मशीन के प्रोसेस को कंट्रोल करना है. हेयर आई टुक द एग्जांपल ऑफ ए वाटर पंप. तो वाटर पंप हमारी मशीन है, उसकी डिफरेंट कंट्रोल हैं. उसको ऑन ऑफ करना है, पाइपलाइन के अंदर हमें प्रेशर मेंटेन करना है, तो वहाँ पे हम PLC का यूज़ करेंगे. दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ PLC.
जो हमारे रिले सिस्टम थे उनको ओवरकम करने के लिए, उनको उनके ऊपर एडवांटेज के लिए जो टाइमर लॉजिक कंट्रोल सिस्टम थे उनको ओवरकम करके हम पीएलसी का यूज़ करना स्टार्ट किया हमने। पीएलसी की क्या क्या एडवांटेज हैं? पीएलसी इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, अगेन एंड अगेन वी कैन चेंज द सॉफ्टवेयर, we can change the program, and we get the different output. It's very easy to use, it's very easy to reprogram the PLC, and it's much faster than the relay system. In relay system, again and again you have to change the wire, you have to use the specific the push button or a pressure button, but in PLC nothing like this. स्पेसिक स्पेसिफिक फीचर क्या हैं पीएलसी की? पीएलसी की सबसे बड़ी एक एडवांटेज है, ये हार्श एनवायरनमेंट में भी स्टैंड कर सकता है। इट कैन स्टैंड विद द वाइब्रेशन, हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द नॉइस, एंड इट्स वेरी इजी टू रीप्रोग्राम। ओके, इन पीएलसी की एप्लीकेशन क्या है? पीएलसी हैव द नंबर ऑफ एप्लीकेशन in the automobile industry, in the textile industry. Here I took a example of a juice factory. Here there number of bottle on a conveyor belt, and in each bottle I have to fill the juice of 1 liter. Okay, that's for only for example. तो हमने PLC में प्रोग्राम फिक्स किया कि आफ्टर 1 bottle 1 liter the nozzle will stop, and our conveyor belt move again 5 to 6 centimeter. Now the next bottle come under the nozzle, फिर उसको रिफ़िल करेंगे, फिर वो 5-6 इंचज़ के लिए मूव करेगा, फिर नोजल के नीचे दूसरी बोतल आ जाएगी। तो इस तरह से पीएलसी वर्क करता है। यहाँ पे पीएलसी ने क्या क्या काम किया? फर्स्ट, उसने जूस के प्रेशर को मॉनिटर किया। सेकंड, उसने जूस की क्वांटिटी का ध्यान रखा। फिर उसने जो हमारी कन्वेयर बेल्ट की जो मूवमेंट थी उसका ध्यान दिया। तो नंबर ऑफ़ टास्क हमने एक बार में कंप्लीट किए। सो ये सिर्फ हमने प्रोग्राम दिया था पीएलसी को, और पीएलसी ने हमारी मशीन को कंट्रोल किया। इसी तरह से किसी को, हेयर आई टुक द एग्जांपल ऑफ शुगर। ओके, एक शुगर के कैन को हम रिफ़िल कर रहे हैं बार बार, तो हर बार 1 kg शुगर जैसे ही इसमें रिफ़िल हो जाती है ये ऑटोमेटिकली ही स्टॉप हो जाता है। जैसे ही नया कैन आता है तो अगेन ये स्टार्ट हो जाता है। ये एक और पीएलसी की एप्लीकेशन है। ओके, here the another application, here we are using the actuator with a conveyor belt. The actuator working according to their program. Actuator, we all are well aware with the actuator. Actuator is a device which is convert a form of energy into a motion. तो यहाँ पे एक्चुएटर क्या है? जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, क्यू प्रोडक्ट्स, उनको कन्वेयर पे आगे जाने के लिए, मूव करने के लिए छोड़ देता है, और जो पी प्रोडक्ट है उसको वो अदर लाइन में पुश कर देता है। यहाँ पे कन्वेयर का ये कन्वेयर बेल्ट के साथ हमने एक्चुएटर का यूज़ कर रहे हैं। हम डबल एक्टिंग सिलेंडर एक्चुएटर का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। फिर हम पीएलसी को यूज़ तो कर रहे हैं, पीएलसी हैव नंबर ऑफ एडवांटेज। रिले सिस्टम की क्या कुछ डिसएडवांटेज थी? रिले सिस्टम हम मोस्टली यूज़ करते हैं इन पावर हाउस एंड इन द टेलीफोन एक्सचेंज। रिले सिस्टम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द कनेक्शन। ओके, इट्स वेरी कॉस्टली, लार्ज स्पेस एरिया रिक्वायर्ड होता था इसके लिए, और इसमें मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस की बहुत रिक्वायरमेंट थी। एवरी टाइम यू हैव टू चेक इज देयर एनी लूज पॉइंट, एंड इफ ह्यूमिडिटी इज़ हाई देन कोरोजन टुक प्लेस। इस तरह की प्रॉब्लम थी, एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई। टू ओवरकम ऑल दिस प्रॉब्लम वी स्टार्ट यूजिंग द पीएलसी। Selection of PLC. Why we start using the PLC? Because PLC is fast and they operate in the real time. And the second one, the PLC stand with the vibration, temperature and the humidity.
and PLC is very flexible. Again and again we can change the program in PLC, and it's very easy to reprogram. मेंटेनेंस भी PLC का बहुत कम होता था. PLC took very small place to fix. PLC को हम किसी भी मशीन के ऊपर ईज़िली फिट कर सकते हैं. उसके लिए हमें कोई बड़े कंप्यूटर सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. बहुत कम ही वायरिंग का यूज़ होता है. वायरिंग कम होंगी तो कम मेंटेनेंस लगेगा, फ्लोर एरिया उसका काफ़ी कम होगा, और हम बहुत कम पज़ल होंगे उसमें अगर वायरिंग कनेक्शन कम है तो. ये एक PLC का सिंपल सर्किट डायग्राम है. और अदर साइड हमने रिले हार्डवेयर जो हमारे मोटर होते थी जिस तरह का, वो वाला एक हमने डायग्राम लिया है. हेयर इन द फर्स्ट फिगर नंबर 3 हमने क्या देखा कि वंस वी स्विच ऑन द मोटर, पुश, हेयर वी आर यूजिंग ए पुश बटन और यू कैन से प्रेशर बटन. जैसे ही मैंने प्रेशर बटन को ऑन किया, प्रेशर बटन को प्रेस किया, मोटर स्टार्ट वर्किंग. अब ये मोटर कब तक चलेगी? जब तक मैं दोबारा प्रेशर बटन को प्रेस नहीं करूँगा या मैं उसको ऑफ़ नहीं करूँगा. लेकिन PLC में क्या है, मैंने यहाँ पे प्रोग्राम दिया कि मोटर एवरी 5 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए. तो PLC क्या करेगा, मैंने इस पुश बटन को ऑन किया, PLC ने सर को करंट मिला, उसके अंदर हमने पहले ही एक प्रोग्राम फिट किया था. अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम, आफ्टर एवरी 5 मिनट्स द PLC स्टॉप द मोटर. वन थिंग. सेकंड, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमने प्रोग्राम दिया कि एवरी 5 मिनट्स के बाद मोटर ऑफ हो जाएगा. सेकंड क्या था कि मोटर ऑफ हो जाएगा जैसे ही पाइपलाइन में प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा. तो जैसे ही इधर सेंसिंग डिवाइस लगे हैं वो भी PLC को इनपुट दे रहे हैं. जैसे ही पाइपलाइन में प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो सेंसिंग डिवाइस PLC को सिग्नल, डिजिटल सिग्नल देंगे और PLC क्या करेगी, मोटर की पावर की सप्लाई ऑफ कर देगी. इधर ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट नहीं है अगेन एंड अगेन टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ द पावर सप्लाई. These are the advantage of PLC. The number of advantage of PLC: reprogrammable. Again and again we can reprogram, and we can use the PLC for different tasks. जो हमारे कॉम्प्लेक्स लॉजिक होते थे उनकी इजी रिप्रेजेंटेशन है. इट्स वेरी इजी टू रिप्रेजेंट ऑल दैट. हम एक स्मॉल मॉडिफिकेशन के लिए थोड़ी सी हम उसके प्रोग्राम में चेंज करते हैं, एंड इट्स वेरी इजी टू चेंज द प्रोग्राम. ठीक है. दूसरा क्या है, ये स्मॉलर इन साइज़ है. हम किसी भी हार्डवेयर के ऊपर, इसको मशीन के ऊपर ईजिली फिक्स कर सकते हैं. इसकी मेंटेनेंस काफ़ी इजी है, प्रोग्राम को डेवलप करना काफ़ी इजी है, और सबसे अच्छा क्या है कि जो अमाउंट है PLC का वो बहुत कम है, एंड इट इज़ रिक्वायर्ड द लेस स्पेस. दीज आर सम एडवांटेज ऑफ PLC. ये आर्किटेक्चर ऑफ PLC. हेयर वी आर यूजिंग द नंबर ऑफ इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस में हमारे पास क्या क्या होते हैं, डिफरेंट सेंसर हो सकते हैं. टेम्परेचर को सेंस करने के लिए सेंसर हो सकता है, ह्यूमिडिटी के लिए सेंसर हो सकता है, पावर सप्लाई के लिए हो सकता है. तो हम यहाँ डिफरेंट इनपुट सेंसर लेंगे. हमने यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट होते हैं PLC में, जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था. वहाँ पे एक PLC की डायग्राम शो किया था मैंने आपको. तो बहुत नंबर ऑफ़ पोर्ट्स होते हैं. नंबर ऑफ़ पोर्ट्स फॉर आउटपुट के लिए होते हैं. आउटपुट में यहाँ पे क्या आ सकता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास किया मैंने, इलेक्ट्रिक लैंप ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिक हीटर को ऑन कर दिया, और मैंने मोटर को ऑन कर दिया. फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है इसमें. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वर्क एज ए ब्रेन ऑफ PLC. इसमें ही सारे जो इनपुट होती हैं उनको प्रोसेस किया जाता है. प्रोसेस इधर ही प्रोसेसर होता है जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्टोर होता है. उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वी गिव इनपुट टू द प्रोग्राम. नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम वी गिव आउटपुट टू द डिफरेंट डिवाइसेस. लाइक मोटर को आउटपुट दिया मैंने, हीटर को आउटपुट दिया, लैंप को आउटपुट दिया. फिर हम इन सब चीज़ों के लिए एक पावर सप्लाई यूनिट का यूज़ करते हैं जो PLC की चेसी के अंदर ही इनबिल्ट होती है.
बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है। ये 30 डेज़ के लिए, 20 डेज़ के लिए डिफरेंट साइज़ की बैटरीज हो सकती हैं। डिफरेंट टास्क के अकॉर्डिंग हम इसकी पावर सप्लाई यूनिट को दे सकते हैं। कंटिन्यूस पावर सप्लाई भी दे सकते हैं हम, बैटरी का यूज़ भी कर सकते हैं। मोस्टली में इनबिल्ट बैटरी होती है। फिर इसको हमें प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ ए लैपटॉप, बाय द हेल्प ऑफ योर डेस्कटॉप। एक इथरनेट केबल होती है, इथरनेट केबल के थ्रू हम इसको कनेक्ट करते हैं। ये इथरनेट केबल होती है, इसके हेल्प से हम कनेक्ट करते हैं हमारे सीपीयू को कंप्यूटर से, और हम इसको प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं और रीप्रोग्राम कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द पीएलसी। थैंक यू वेरी मच।